मैं इनके पास गया था हाथ जोड़ के, बताओ। इन्होंने मना कर दिया इस सीरीज के लिए जी। यार टीवीएफ का प्रोसेस क्या है, पहले मुझे ये समझा दो कि कैसे आप इस लेवल पे ले जाते हो। अभी सेट पे तो ऐसी लड़ाइयाँ होती थी हमारी, लोगों को लगता था मार मारना एक दूसरे को। तो हमारा वो चलता रहता है। भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा दोस्त तो ठीक है यार, पर तू ना एक्टर अच्छा हूँ ये बोल। मैंने कहा हाँ वो दो है ही, जो मैंने है। बोला अरे वो तो है ही सर, गिवन है सर वो। सर आप बड़े होके क्या बनोगे? हाँ, ये मैंने रील देखी थी, तो मेरे दिमाग में बार बार यही यार। कहता आई डोंट इमेजिन यू एज द कैरेक्टर। मैंने कहा मैं मोटा हूँ ना, सच बोल। आशीष क्योंकि स्टार है, हीरो है, इसके लिए बाजरे की रोटी आती थी तो मैं कहता था मेरे लिए भी दो बाजरा लिया से था। सस्ता था इसलिए आती थी। सर आते ही ना मोटा लग रहा है। मैंने कहा भाई, बे ये सर दिन ये होगी मेरे दिन की शुरुआत। तूने वो सीन बहुत अच्छा किया बच्चे, तूने वैसा किया, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता तो तूने ऐसे अप्रोच किया। पर कभी शक्ल पे ना अपने कभी वो मत करना कि शक्ल जैसे भी हो। सब चीज सरकार को मत गाली देते रहो, कुछ सिस्टम में हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। ज्यादा ही मत बोल देना सर, कैमरा हाँ रात को ना 2-3 बजे हम थिएटर करके बोर हो रहे थे। दिल्ली की सर्दी में हम कंबल डाल के ना रोड के डिवाइडर पे ना ऐसे भूत बन के बैठ जाया करते थे। ओ भाई, थाने में ले गए, पूरी रात बाबा मैंने मिमिक्री करी। पापा लाउड स्पीकर पे डाल, अच्छा तो कह रहा है पापा मैं ना शादी में था, मैं पकड़ा गया हूँ। बाप पता क्या बोलता है, बेटा एक प्लेट मेरे लिए भी ले आएंगे। कि वो कुछ चैनल वाले बोल रहे हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा। सच्ची बात है। पान खा मेरे भाई, जरूर खा, लेकिन दीवार पे जो पूरे पेंटिंग बनाते हो ना बेशर्म की तरह। दुनिया में 90% कलेश हाँ। शराब के बाद ही होता है, तो वो बैन कर देना चाहिए। भाई आपने पक्का कुछ तो करा है। देखो पहले सारे वाइट खत्म करेंगे और जब वो बुरी तरह से थक जाएंगे तब उनका क्लोजअप लगाएंगे। भाई इतना गुस्सा क्यों आप? क्या हो अरे गया? भैया भुगता हुआ हूँ मैं। लास्ट 2 दिन का जो खर्चा है वो एक्टर पर बिल फटना चाहिए, फटना चाहिए, बिल्कुल ओ फटना चाहिए भाई। ये एक चीज है बस जो की हुई है मैंने। जो होता है, मैंने नहीं की, अच्छा, मेरे नहीं की। दोस्तों ने की। और ये जो होता है ना कि दे आर डिवोर्स बट दे आर स्टिल फ्रेंड्स। अबे भाई फ्रेंड्स होते तो तुम्हारा डिवोर्स ही नहीं होता सालो। बात तो सही है शायद। मैं चला जाता हूँ। आ गया डॉगी। मैं चलता हूँ, फिर आप ही बन जाओ। Backstage access granted. Let's go. Backstage Access with RJ Jatin. कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट कोर्ट कचहरी की कास्ट को हमारे स्टूडियोज में बुलाना थोड़ा सा इजी था, तो हमने बुला लिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम पवन सर। कितना बहुत बढ़िया, ईश्वर की कृपा है जी। नाइस जी। आशीष भाई ऑल वेल? All's great. मजा आ गया भाई आपको देख के, थैंक यू मेरे भाई, बहुत थैंक ही यू। सही फील। एंड रुचल भाई हाय, व्हाट्स अप? आई एम गुड, थैंक यू। कैसा चल रहा है भाई? डायरेक्शन के अलावा क्या चल रहा है लाइफ में? बस चल रहा है, आगे आगे और लिखने की और डायरेक्ट करने की कोशिश चल रही है। प्रमोशन बहुत हैक्टिक होता होगा ना? नॉट फॉर मी बट एक्टर्स के लिए डेफिनेटली यस। नहीं सिर्फ हेक्टिक तो नहीं होता, इस पार्ट ऑफ अ जॉब। सिर्फ एक होता है कि ज्यादातर पूरा दिन में, ज्यादातर नहीं तो डिपेंड करता है कैसा हुआ, आप रिपीट करते रहते हैं एक एक चीज और कुछ दिन तक, कुछ दिन तक। बट मैं कोशिश करूंगा कि रिपीट ना हो, और अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो आपको बताना नहीं कि रिपीट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं तो पहली बार जवाब दूंगा वो वाला। बहुत ही सही। और आशीष के डर से, मेरा हीरो है इसलिए मुझे उसकी झूठी तारीफ भी करनी पड़ जाती है। वो अपना वो Google तो पे बड़प्पन है lunch सर का। सर का बड़ा सही है सर, सही है। मैंने एपिसोड्स देखे, मुझे मजा आ गया सोनी लिव पे। एंड टीवीएफ की जब बात आती है ना, तो यार टीवीएफ का प्रोसेस क्या है, पहले तो मुझे ये समझा दो कि कैसे आप इस लेवल पे ले जाते हो, क्या क्रिएटिविटी और किस तरीके से कास्टिंग, क्या थॉट प्रोसेस होता So a lot of credit goes to the founder of TVF, Arnab, yeah. who gives a lot of breathing room. जो writers room होता है ना, उसको research करने का, अपना creativity like बहुत freedom मिलता है। 4 लड़के जो प्राइमरी राइटर्स, पुनीत और अर्नाब ने कहानी बनाई, फिर 4 राइटर्स, पुनीत वाज द हेड राइटर, और फिर अनुराग शुक्ला, अक्षय आनंद कोहली, अनुराग झा। 1 साल उन लोगों ने समय बिताया रिसर्च करते हुए इस शो के लिए। दिल्ली गए, लॉयर्स के चेम्बर्स में समय बिताया, कोर्ट रूम्स में समय बिताया, लॉयर्स के साथ उठना बैठना, लिखना, लिखकर उनको भेजना, वो अपना फीडबैक देके भेज रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इतना ब्रीदिंग रूम देंगे एक बंच ऑफ राइटर्स को। एंड आई थिंक टीवीएफ का ये जो डीएनए में है टू सपोर्ट देयर राइटर्स एंड बैक देयर राइटर्स, दैट्स व्हाई उनके इतने सारे शोज इतने अच्छे होते हैं। आप दोनों के फन बैंटर होते थे क्या शूट पे? फन बैंटर भाई कहाँ साहब से? देखो मैं आपको बताता हूँ सर आते ही ना मोटा लग रहा है। मैंने कहा बे ये होगी मेरे दिन की शुरुआत। तो सर का इज अ वेरी गुड एक्टर। सर का पता क्या है, सर हमेशा बोलता है नहीं, आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। सर मुझे हमेशा चांद पे चढ़ा देते कि, और बहुत दिल से बोलते थे सर तूने वो सीन बहुत अच्छा किया बच्चे, तूने वैसा किया, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता तो तूने ऐसे अप्रोच किया। पर कभी
शक्ल पे ना अपने कभी वो मत करना कि शक्ल जैसे भी हो। नहीं वो उसका एक रीजन है, मुझे पता है ये जब बाहर जाएगा, इज वन ऑफ द फाइनेंस एक्टर्स भी है। और भाई मुझे क्या, पर मुझे खुशी इसी में होती है, मैं सिर्फ इसी का नहीं, जैसे अब मैं वो स्पर्श श्रीवास्तव के लिए भी बोलता हूँ, या ग्रहण में जिसने मेरा यंगर रोल किया है, ये एक्टर्स कहाँ, ये अगर OTT नहीं आता तो ये खो गए होते कहीं पर। आपके कैरेक्टर का नाम है परम, राइट? परम ने तो पेपर डोसा खा लिया था, ठीक है, इलीगल काम करके। बट रियल लाइफ में आप लोगों ने कभी कोई ऐसा काम किया जो लीगल नहीं है? अगर आप शेयर कर सकते हो, आप तीनों होगा कुछ ना कुछ तो ऐसा। हाँ, हम सब ने की है भाई। 100 रुपये अगर आपने रिश्वत के दिए ट्रैफिक पुलिस वाले को, है ना, या कुछ जैसे मैंने सोचा मैं केमिकल ड्रग कभी नहीं ट्राई करूँगा, हाँ। पर कुछ चीज़ें की है ना ऐसी की जो लीगल नहीं है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ सब चीज़ सरकार को मत गाली देते रहो, कुछ सिस्टम में हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं। ज्यादा ही मत बोल देना सर, कैमरा। हाँ नहीं, अगर मैंने पुलिस वाले को दिया है ना कि भाई ये 50 रुपए 100 रुपए, वो भी इलीगल है। एज एन अगर आप नागरिक हैं इस देश के, हम क्योंकि हमारे सिस्टम में घुस चुका है, सारी चीजें सरकार करेगी। अरे बाहर नाली खुली है तो मोहल्ले वाले मिलकर 10-10 रुपए डालिए, नाली को ढक लीजिए यार, मच्छर आप ही को काट रहे हैं। आपने क्या इलीगल काम किया ऐसा बताओ कुछ तो। यार बेसिक देखो भाई, रेड लाइट टापना ये सब तो सब करते थे। हाँ। अब ठीक है, पता हम क्या करते थे कॉलेज में, हम पढ़ाई किरोड़ीमल कॉलेज से, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बात कर रहा हूँ 2007-8 के करीब थी। ओके। तो हम जब थिएटर करते थे ना, तो जब माइम करते हैं ना, तो फेस को हम पेंट कर लिया करते थे। अभी पता नहीं काम कितना लीगल है इलीगल है। तो रात को ना 2-3 बजे हम थिएटर करके बोर हो रहे होते थे, दिल्ली की सर्दी में हम कंबल डाल के ना रोड के डिवाइडर पे ना ऐसे भूत बन के बैठ जाया करते थे। ओ भाई। और जैसे वो रिक्शा वाला जाता था ना, उसके पीछे धीरे धीरे करके दौड़ने लगते थे और धीरे धीरे दौड़ते थे और पेस पकड़ लेते थे, तो उसको लगता था मतलब आंधी की स्पीड से ना भाग जाए। तो एक दिन बाबा मैं ऐसे कंबल ओढ़ के बैठा हुआ हूँ और सामने बत्ती जलती है और मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे वाले सारे दोस्त गायब हैं। ओ भाई। और बचा मैं और सामने पीसीआर। ओह। और पीसीआर के वहां पे मैं घूंघट में मुंह पेंट करके ऐसे सामने खड़ा हुआ। बेटे क्या करे सर, मैं थिएटर कर रहा था सर। थाने में ले गए, पूरी रात बाबा मैंने मिमिक्री करी है। सच में थाने में गए हो मतलब आप? मैं थाने में गया हूँ। पूरी रात मैंने वहाँ पे बच्चन साहब की मिमिक्री कर रहे हैं वहाँ पर। वैसे उन्होंने कहा होगा भाई दिखा, उन्होंने बोला करके दिखा। हाँ, बोलेंगे ना वो टाइम पास कर, एक्टर राजेश खन्ना, बच्चन साहब, जॉनी लीवर सब बना बना के घूम रहे हैं भाई। अच्छा। तो ऐसे तो बच्चे हैं वहाँ। एक बार हम ना होते हैं शादियों में खाना खाने जाते हैं, तो कॉलेज में हम शादियों में खाना खाने गए थे, तो उधर पकड़े गए और नीचे ले गए, सारे वेटर्स ने घेर लिया। अच्छा। और एक दोस्त को बोला अपने बाप को फोन लगा। अच्छा। उसने लगा पापा लाउड स्पीकर पे डाल। अच्छा। तो कह रहा है पापा मैं ना शादी में था, मैं पकड़ा गया हूँ। बाप पता क्या बोलता है, बेटा एक प्लेट मेरे लिए भी ले आइए। भाई अब इसके आगे जो बाबा सुताई हुई है वहां पर। सच में? अरे भाई आपकी तो कहानी अलग ही है भाई। सेगमेंट का नाम है लॉ लग गए। लॉ लग गए, ठीक है, लगे पड़े बाबा। सेट पे हमेशा लेट आने वाले लोगों के लिए आप कौन सा लॉ बनाएंगे? कि खासकर एक्टरों के लिए, हाँ, कि हमेशा रिवर्स एक्सेस पहले शूट होगा, उनका शॉट हमेशा लास्ट में लिया जाएगा। पहले उनके ओटीएस खत्म करेंगे, पहले सारे वाइड खत्म करेंगे, और जब वो बुरी तरह से थक जाएंगे तब उनका क्लोजअप लगाएंगे। भाई इतना गुस्सा क्यों आप? क्या अरे हो गया? भैया भुगता हुआ हूँ मैं। अच्छा ठीक है। ओके सर। नहीं, ये जो एक्टर्स का बोल रहे हैं, मैं तो बल्कि असिस्टेंट्स को बोलता हूँ कि सुबह आप किस लिए फ़ोन करते हो भाई, कि सर आपका इतना, आपने रात को बताया था ना, तो आप ही बोल रहे हो कि हम बोलेंगे, फिर 10 लोग नीचे खड़े होंगे, एक्टर और आधा घंटा लेट आएगा। इसीलिए मैं प्रोडक्शन को बोलता हूँ मुझे आप टाइम दीजिए ऑन सेट का, लोकेशन मत बोलिए, क्योंकि मैं टाइम से आऊँगा, मैं अपना टाइम से रेडी होऊंगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन सिर्फ पहली बात तो मेरे अपने लिए, कि अगर मैं अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं कर रहा हूँ, और फिर दूसरा 100 लोग वहाँ वेट कर रहे हैं भाई। कभी आप लेट हो सकते हैं किसी वजह से, पर आप रूटीन ही बना दिया है कि सबसे बाद में आना है, ये आना है, ये गलत है, उनको निकालो सीधे। बहुत लोग होते हैं। समझ गया सर। डायरेक्टर साहब देखिए, ये थोड़ा सा लंबा आंसर है इसका कि जनरली मैं लकी रहा हूँ, आई हैवंट वर्कड विद एक्टर्स जो क्रॉनिक तरीके से लेट होते हैं। 1-2 दिन का भी हो जाता है, वो सबको समझ में आता है। बट ये जो क्रॉनिक लेट होने से क्या होता है ना, आपका 40 दिन का शूट है वो 42 दिन हो जाएगा। वो लास्ट 2 दिन का जो खर्चा है वो एक्टर पर बिल फटना चाहिए। फटना चाहिए, बिल्कुल फटना चाहिए भाई। बिकॉज क्या होता है, नहीं तो बिल बाकी सब पर पड़ता है। मुझे अगर टाइम पे खत्म करना है तो मेरा सीन का क्वालिटी खराब हो जाएगा। मुझे अगर सीन अच्छे से करना है तो ये बाकी सारे जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा घंटे काम करेंगे। जो लाइट बॉयज हैं, जो लोग विरार वगैरह से आ रहे हैं, उन लोग सुबह 3, 3:30, 4 बजे निकलते हैं उधर से, ताकि वो सेट पर पहुंचे टाइम से। मैं देर से करता हूँ तो वो रुक जाते हैं फिर वहीं पर अपने सेट पर, घर भी नहीं जा पाते। ये सब चीज तो दिखता नहीं है ना, बट होता है।
सही है भाई, मैंने क्या पूछ लिया, सब गुस्से में हो गए एकदम से। वो फिल्म मेकिंग नहीं है। सबके अंदर से आ गया। हाँ ये भाई, ये देख ये रहा सबने हूँ। झेला हुआ है। शूटिंग के टाइम पे को स्टार कौन सा रूल उसको फॉलो करना चाहिए कि भाई तू कम से कम ये रूल तो फॉलो कर मेरे साथ? क्यूज देना चाहिए सबको एक दूसरे को, होए होए, nice। 100%। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा हो गया तो चलो अभी मैं वैनिटी जाता हूँ। तभी मजा आएगा सर, तभी स्टोरी बनेगी जब सारे सीन के लिए एक्टिंग करनी चाहिए, अपने लिए नहीं। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। और उसी तरह से क्यूज दो जैसे आपने परफॉर्म किया था। स्पॉयलर्स देने वालों के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल क्या होना चाहिए? उनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देना। उनका ब्लॉक कर देना चाहिए और सबके सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सर देना क्या चाहिए। करना चाहिए? पता नहीं, सबके अंदर से फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मुझे, कर दो ये कर दो। नहीं, वो स्पॉयलर्स मुझे समझ नहीं आता कि भाई हम तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे थे, आखिरी दिन क्या डाले, किसको क्या बताए। अगर आप प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा रहे हो तो समथिंग हैज टू बी डन, इट्स एवरीबॉडीज। सोशल मीडिया के ट्रोल्स के लिए अगर लॉ बनाना हो तो क्या होना चाहिए? ब्रिंग इट ऑन, इट्स फन, मजा ही आता है यार। सही, लेकिन पहले दिमाग खराब होता है, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हो। पहले तो बहुत दिमाग खराब होता था, मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती थी, आपको लगता था यू यूज्ड टू टेक इट पर्सनली, लेकिन कोई मतलब नहीं है बाबा। मुझे लगता है अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना, उसका इंटेंट होना चाहिए कुछ जिसको क्रिटिसाइज कर रहा है उसके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने का। अगर आप सिर्फ मौज के लिए ले रहे हो तो मैं भी Exactly, मौज के लिए कोई सुन मतलब के बंद कर दिया। मौज की अलग बात है, जो एक आध बार धमकी आ जाती है ना बिना मतलब के, हाँ, तो भाई धमका के रहा है काहे को। सर वो आपके सामने वो उसका हिम्मत नहीं होगा आपके सामने खड़े होके वही बात बोलने का। लिख तो रहा है ना यार। हाँ वही, लिख कैसे रहा भाई? कैसे लिख दिया? और ऐसे में जो कि आपने कहा भी नहीं, आपने सिर्फ कोई चीज शेयर की है। राइट। मुंबई ट्रैफिक के लिए एक फनी लॉ। भाई जस्ट डिसअपियर, कहीं चले जाओ। मतलब सचमुच, मतलब कहीं से भी कहीं जाना, देयर इज नो टाइम विच इज एनफ एनीमोर। अब मैं एक दिन अंधेरी से बैंड्रा जा रहा था, 2 घंटे थे हाथ में समय, 3.5 घंटे में पहुंचा मैं। ये कैसा ट्रैफिक है? तो इमेजिन अगर आप लोग ना जज बन जाए, आपको कुछ बैन करना हो तो आप क्या बैन करेंगे? ये इंटरेस्टिंग। मैं पता क्या बैन करूंगा अभी, हालांकि उससे घर चल रहा है, पर मुझे उसकी एडिक्शन है, वो है सोशल मीडिया। ओके। आई एम एन एडिक्ट। और अक्सर यहाँ पे, मतलब आई एम श्योर मैं काफियों के बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ, ओके। पहली चीज मेरी उठती है, सीधा मैं सोशल मीडिया देखता हूँ। एंड द सेंस ऑफ वैलिडेशन इट गिव्स यू, जो एक फॉल्स सेंस ऑफ लिविंग एंड सेलिब्रेटिंग लाइफ जो हो रहा है, इट्स अ वेरी ट्रिकी स्पेस यार। कि सामने वाला ये कर रहा, अच्छा वो तो वहां है, पर ये तो उधर घूम रहा है, नहीं वो तो थ्रो बैक था, सॉरी पुरानी फोटो है, यू नो। अच्छा। सो इट जस्ट थ्रोज यू ऑफ द एंटायर लाइफ, व्हिच इज, मतलब इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, ऑफ कोर्स इट्स कनेक्टिंग पीपल लाइक एनीथिंग। लेकिन जब पूरा जीवन उसके ऊपर आपका बेस हो जाता है ना, आपकी कास्टिंग उसके बेसिस पे होने लगती सोशल है। मीडिया के नशे कर रहे हो बेसिकली। भैया वो नशा है, नहीं उसका मैंने विड्रॉल होता है, मैंने अगर जो आप नहीं करते 2-4 मुझे तो काम ही ना मिले भाई। मैंने जो सुना है कि वो कुछ चैनल वाले बोल रहे हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा। सच्ची बात है, ये तो है वो आपका बॉक्स ऑफिस का रिप्लेसमेंट हो गया है, इतना पुल है इसका, जो सच नहीं है, डज नॉट ट्रांसलेट लाइक दैट एट ऑल। और हमें मुझे मैसेजेस आते हैं कि इतने फॉलोअर्स के 5000, इतने के ये, तो भाई आप कितना ले रहे हो सर? हाँ कुछ नहीं। आप बताओ क्या कहते बोलो। मैं सोशल मीडिया पे, मैं तो भाई मैं जब कुछ आता है फेसबुक या उस पे देखता जरूर हूँ ये जब भी, लेकिन हमारा कुछ आएगा तो हम बोलते हैं। अभी भी पता नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे कैसे जाना है और उस पे कैसे जाना है, उसमें भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन डालते भी हैं। लेकिन बैन जो करना ना, बहुत सारी लंबी लिस्ट है इस देश में तो। लेकिन ये दीवार पे जो पान खा मेरे भाई, जरूर खा, लेकिन दीवार पे जो पूरे पेंटिंग बनाते हो ना बेशर्म की तरह, वो मुझे लगता है कि भाई क्या कर रहे हो यार। ये तो है सर, एग्जैक्टली। सर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है शराब बैन करना चाहिए। मैं पीता हूँ, मैं वही पूछने वाला था कि आप। हाँ मैं पीता हूँ, बट दुनिया में 90% कलेश शराब के बाद ही होता है, तो वो बैन कर देना चाहिए। भाई आपने पक्का कुछ तो करा है। अरे ये कभी कुछ बात हुआ है जो इसने करेंगे बोला नहीं रात को दारू के। कभी बात करेंगे। कभी करेंगे। एक छोटा सा और सेगमेंट है, लीगल और इलीगल। तो लीगल और इलीगल, बॉस के जोक पे फेक लाफ करना, लीगल और इलीगल? लीगल। लीगल। ऐसी तो प्रमोशन होते हैं भाई, भाई खुल के बोलो क्या? ऐसी तो प्रमोशन होते हैं, आगे नहीं बढ़ना जीवन में बाबा। मजबूरी। ऐसा है क्या सर? हंसना है क्या? अरे बिल्कुल, लोग करते ही है ना। ठीक है भाई, हंस देंगे हम भी। ठीक है। डायरेक्टर के आगे भी? डायरेक्टर तो दोस्त है, ये तो दोस्त है, अदरवाइज मतलब हाँ भैया मेरा जबड़ा दुख जाता है। नहीं, मुझे कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। जहाँ सर, आपको आपके लगे, लेवल पे कहाँ होगी जहाँ यार? आपको लगे, हमसे नहीं पूछो। अरे बचपन से बहुत यंग लौंडे थे तब से काम कर रहे हैं। हाँ। जहाँ वो बेकार की बात कर रहा है, अगर आप उसको वापस कुछ बोल नहीं सकते तो चुप रहिए। ट्रैफिक सिग्नल रेड होने से 1 सेकंड पहले क्रॉस करना, इट्स लीगल और इलीगल? इलीगल, Illegal। एब्सोल्युटली। हाँ, पर उसमें कई बार आप फंसे, जाऊं कि नहीं जाऊं मैं
ना इधर के ना उधर के, फिर निकाल ही लेते हो, पर इलीगल तो है ही ना। ये आपने सही बोल दिया, नहीं तो मैंने कहा जाऊं कि नहीं जाऊं। बिल्कुल मूवी के बीच में फोन उठाना। बिल्कुल illegal। मतलब क्रिमिनल। मतलब criminal भाई मूवी के बीच में फोन और बात करना, एक तो बेल बजना, बात करना, ऊपर से मुझे आजकल भाई जो खाना है पहले खा लीजिए, वो वेटर जब चीजें लेकर आता है उसमें कई बार हमारे वो कहते हैं भेज देंगे। मैं अभी एक फिल्म देखने गया था, हाँ। मेरे सामने रो में 2 आदमी बैठे, एक आदमी एक औरत बैठे हुए थे, उन लोग कॉन्स्टेंटली अपने इंस्टाग्राम पे थे। ऑनलाइन शॉपिंग करके हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसको यूज करके रिटर्न कर दें। इलीगल। लीगल ये देखो, इसको ना illegal लीगल के दायरे पे मत ये बांधिए। अनएथिकल है, ये अनएथिकल है। ये एक चीज है बस, जो की हुई है मैंने। जो होता है, मैंने नहीं की, अच्छा, मेरे नहीं की। दोस्तों ने की। ओके ठीक है सर, तो मुझे ऑनलाइन ठीक है सर, समझ गया। आज जानता ही नहीं हूँ। व्हाट्सएप पे ब्लू टिक दिख रहा है हमें, बंदे ने देख लिया और उसका रिप्लाई नहीं आया। इट्स लीगल और इलीगल? It's disrespectful। सॉरी भाई, मैंने इलीगल लीगल गेम कर दी थी, डिसरिस्पेक्टफुल लिखना चाहिए था। ठीक है It's illegal। सर। डोंट केयर, नहीं रिप्लाई करना है तो मैं टेक्स्ट नहीं करूंगा अगले बार। सर आप बड़े आदमी की निशानी है। बड़े आदमी की बड़े आदमी की निशानी। ठीक है ओके सर। आप मतलब उसको लग रहा है कि इस चीज पे रिएक्ट नहीं करना, या पूरा दिन अगर हर एक चीज पे रिएक्ट करते रहो तो फिर उसी पे बैठे रहोगे। डायरेक्टर को हाँ हाँ मैं समझ गया बोल के अपने ही तरीके से सीन को कर देना। लीगल। लीगल कम बात, इसमें क्या है? ये तो रोज का है अपना। रोज का है। और उसमें डायरेक्टर रीटेक भी तो बोल सकता है। अपन सेम करेंगे, अपन बात करेंगे। ओके इंस्टाग्राम पे एक्स क्यों बोल रहा हूँ, एक्स को स्टॉक करना लीगल और इलीगल? मेरी तो एक सर ही नहीं भैया। इलीगल है भाई, छोड़ दो। भाई मैं तो टूट गया भाई। आप जो एक्स हो गया, छूट गया, उसको आगे बढ़ो ना जीवन में, काहे लिए घूम रहे हो यार? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन पूछते हैं आपको एक्स सच में याद आई है आपकी? हाँ? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, याद नहीं करने का उसका जीवन, ये बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तंग करेंगे, वो सब नहीं, बदला लेना नहीं, स्टॉक करना, सिर्फ देखना कि मेरी बंदी जो थी या मेरा बंदा जो था। तो थी ना, तो थी में क्यों जा रहे हो यार? आगे बढ़ो। आप अगर प्रेजेंट अपना अच्छा नहीं सोच रहे और कल नहीं सोच रहे, पीछे ही अटके हो तो फिर कैसे होगा? निकल जाओ। आप कहाँ थोड़ा स्टॉक बहुत करते होंगे रहे। सर? कहाँ करते हो मतलब? सोशल मीडिया पे स्टॉक कहाँ पे स्टॉक करना? इंस्टा पे अभी थोड़ा स्टॉक करेंगे सर। अभी सर Insta कहीं पे। तो किया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो किया होगा सर। सर कहाँ स्टॉक या लोगों से पूछना कहाँ है, क्या है। पूछते हो आप? नहीं, वही कर रहा हूँ ना, क्यों करोगे? जितना हो सके। कभी कभी हाँ, कभी बातचीत में आ सकता है कि भाई वो हुआ था, क्योंकि कुछ लोग कनेक्ट हैं, पर जो चीज आगे बढ़ गए उसमें पीछे नहीं मुड़ने का है। और ये जो होता है ना कि दे आर डिवोर्स बट दे आर स्टिल फ्रेंड्स, अबे भाई फ्रेंड्स होते तो तुम्हारा डिवोर्स ही नहीं होता सालो। और कास्टिंग का सर, ये दोनों चेहरे आपके सामने कैसे आए? सर तो पवन सर का तो चेहरा देखते देखते बड़े हुए ये हैं, तो सो पवन सर के साथ काम करना, सर ये बात तो सही है। मैं भी बच्चा ही हूँ अभी, पर मान नहीं रहे लोग। उनके साथ तो काम करना हमारे लिए प्रिविलेज ही था। मतलब पवन सर कंसिडर कर रहे हैं हमारे साथ काम करना, कि जस्ट हमारी तरफ से हाँ है, उनको अभी 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 हाँ बोलना है और बंधन एकदम हो ही जाएगा। हाँ, हाँ, आशीष, मैं इनके पास गया था हाथ जोड़ के, सही बताओ। इन्होंने मना कर दिया। इस सीरीज के लिए जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बोलने दो ना सच इंसान ये को, मेरे अगर वो बोल बैचमेट रहा है। FTI के, Sorry? ठीक है, मेरे FTI से हम दोनों बैचमेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तभी 2007 बातें हो रही थी behind the camera। अरे भाई, अभी सेट पे तो ऐसी लड़ाइयाँ होती थी हमारी, लोगों को लगता था मार मारना एक दूसरे को, तो हमारा वो चलता रहता है। ओके। बट मैं TVF के साथ ना 10 साल पहले काम किया था, इनमेट्स करके शो किया था यस मैंने। यस। इनका मुझे फोन आता, मैं TVF का शो बना रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा तू कैसे कर रहा है? मुझे करना था भाई। कह रहा नहीं मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे ले ले। हाँ। कह रहा नहीं यार, मेरा कैरेक्टर में ना तू बैठ नहीं रहा है। मैंने कहा मैं कैसे नहीं यार, मतलब भाई मैं तेरा दोस्त हूँ। कह रहा दोस्त तो ठीक है यार, पर तू ना एक्टर अच्छा हूँ ये बोल। मैंने कहा हाँ वो दो है ही। जो मैंने है। बोला अरे वो तो है ही सर, गिवन है सर वो। तो मैंने कहा यार कि कहता आई डोंट इमेजिन यू एज द कैरेक्टर। मैंने कहा मैं मोटा हूँ ना, सच बोल। मोटा हूँ ना मैं, बिकॉज आई पुट ऑन वेट फॉर सासबो फ्लेमिंगो। ओके ओके। और मैंने इसको बोला कि 2 महीने दे दे मुझे। 2 महीने में मैं 12 किलो लूज करके इसके सामने आया। देखिए रोल तेरा भाई। हाँ, दोस्ती के चक्कर में नहीं मिला। नहीं बिल्कुल भी नहीं। दोस्ती के चक्कर में सर मिलना होता तो अपनी हर प्रोजेक्ट में मैं होता। लेते कहाँ है सर ये मुझे। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अमेजिंग सीरीज है और मैं कह रहा हूँ कि सब देखें ये सीरीज। और परम भाई को, आई मीन आशीष भाई को प्यार दें। पवन सर को बहुत प्यार मिला है। एक्स कितनी थी सर वैसे आपकी? बस इतना सा बता दो जाने के ये नंबर तो बता ही सकते सर। तो भाई पहले बताते, गिन के रखता ना। बात खत्म गाइस, बात खत्म। एंजॉय, चिल एंड ये है बैकस्टेज एक्सेस और ये है कोर्ट कचहरी की स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर। मैंने अपनी फिल्म में और एक्स गिनी नहीं। कट नहीं होगा सर, बोलो कोई दिक्कत नहीं है।